Guys, welcome back to ILM Academy, and today we are doing exercise 11B, question 5. ठीक है, तो फिर से एक दफ़ा टूटी फूटी राइटिंग के साथ मैं आपको समझाने आया हूँ. ठीक है, और आपको समझना चाहिए. ठीक है, तो ये हो गया आपका फिगर. पता नहीं मैं पठानों की तरह क्यों बोल रहा हूँ. ये हो गया आपका फिगर. तो भाई लोग इसके अंदर जो है ये डबल एरो, सॉरी गाइस, मतलब डबल एरो बनाएं. ठीक है, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है. समझ आ गई होगी आपको, क्योंकि आप पीछे से मेरी वीडियोस अगर देखते आ रहे हैं तो आपको ये बात तो बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. ठीक है, ये 114 आ गया है, ये हमारे पास बी आ गया है और ये हमारे पास ए आ गया है. तो भाई स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले अब हमने ए और बी इसमें फाइंड करना है. तो ए तो आपके पास फाइंड हुआ वही है. ए फाइंड किस तरह हुआ है? देखो भाई, ये जो फिगर होती है ना, इसमें जो ये साइड होती है वही ये साइड होती है और जो ये साइड होती है वही ये साइड होती है. तो ए इज़ इक्वल्स टू 114 तो हमारे पास आ ही गया है. तो भाई दूसरी बात ये है कि देखो, इस फिगर की एक और ख़ास बात होती है. मतलब इस फिगर के अंदर बहुत से जादू हैं यार, इतने जादू मैं हैरान हो गया हूँ. ये साइड भी बनेगी इसकी ना, ये दो साइडें इक्वल होती हैं. ये तो जो है तो है, ये दो साइडें इक्वल होती हैं. ठीक है, तो मतलब बी प्लस 114 इज इक्वल्स टू 180 रखो तो बी भी निकल सकता है. तो निकाल लेते हैं फिर यार, मसला क्या है बीच में. इसको माइनस कर देंगे 114 से और ये आपके पास आ जाएगा 66. इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास बी आ जाएगा 33. तो गाइस ये आपका जो है वो भी हो गया है. ए पार्ट हो गया. ठीक है, बी पार्ट की तरफ चेक करते हैं. ठीक है, बी पार्ट हमारे पास कुछ यूँ है. ठीक है, अब जो ऊपर शेप बनाई थी उसका ऑपोजिट, फिर पठानों की तरह शुरू हो गया, उसका ऑपोजिट बनाएंगे हम. ठीक है, तो डी सी ए एंड बी. तो ये आपके पास आ गया है सी. ठीक है, तो ये आ गया है डी और ये इतना सा एंगल जो है ना, ये आपके पास 38 डिग्रीज़ का. ठीक है, तो इतना सा एंगल आपके पास 38 डिग्रीज़ का आ गया है. तो अब हम क्या करते हैं भाई, वो कुर्सी ना दरअसल पीछे को घिसट गई थी तो उसको सीधा कर रहे थे. अच्छा, सी बी और डी जो है ना वो आपका 38 के इक्वल है. ठीक है, ये एंगल और ये एंगल सेम है. तो जो आपका सी है ना वो इज़ इक्वल्स टू 38 है. ठीक है, जादू हो गया ना. ठीक है, और इसके बाद ये आपका डू नहीं लिखा हुआ, ये डी है. ठीक है, डिग्री जो है ना वो मैंने नीचे के ऊपर के बजाय नीचे लगा दी थी, पता नहीं क्यों. ठीक है, तो ये हमें समझना कि ये साइड डू है, ये डी है. ठीक है, तो अगर ये 38 है तो ये भी 38 है, जाहिर सी बात है भाई. तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया. 180 को 2 दफ़ा 38 से माइनस कर दो. देखो ना, डी प्लस 38 इज़ इक्वल्स टू 180 और 180 को 2 दफ़ा 38 से माइनस कर दो. तो ये आपके पास आ जाएगा 104 डिग्रीज़. और भाई ये इसी के साथ साथ आपका बी पार्ट भी सॉल्व हो गया. देखा जादू गाइस, पेज साफ़ हो गया खुद ब खुद ही. पता नहीं कैसे हुआ, मुझे खुद नहीं समझ आई. ठीक है, तो अब देखते हैं इसका सी पार्ट. पता नहीं यार, मेरा कैमरा फोकस नहीं करता भाई, सस्ते वाला ना इसलिए. अच्छा, तो ये भाई तवीज़ लिखते हुए और ये तवीज़ बन गया. बेसिकली तवीज़ नहीं, हमारी फिगर है. ठीक है, तो सी ए डी और बी. ठीक है, तो ये हमारे पास एफ़ आ गया. ठीक है, और ये हमारा तवीज़ मुकम्मल, मतलब फ़िगर मुकम्मल हो गई है. ठीक है, अब जो ये है ना वो इसके पैरेलल है और जो ये लाइन है ना वो इस लाइन के पैरेलल है. समझ आए?
ये बेसिकली पैरेलल्स कह रहा हूँ, कॉकरोच की टांगे नहीं है यार। तो अभी आपको यहाँ सिर्फ 4 नज़र आ रहा होगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ 42 है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट सी पार्ट। तो जो आपका है ना DCA, मतलब कि DCAE जो है, जो आपको E एंगल दिया हुआ है, ठीक है, वो और आपका जो CAB है ना, CAB, ये दोनों, ये और ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको पता लग गया E इक्वल्स टू 42 हुआ, मैजिक, ठीक है। इस मैजिक के बाद एक नया मैजिक देखते हैं जिसमें हमारे पास है F, जो हमने F फाइंड करना है। अब F फाइंड करना है, वो किस तरह फाइंड होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखें ADB, ठीक है, ये एंगल इक्वल है किसके, CDB के, ठीक है। ADB CDB के इक्वल है क्योंकि फिगर को हाफ काटा हुआ है, ठीक है, हाफ कर दिया फिगर को ना, तो जो एंगल यहाँ होगा वही यहाँ होगा, मतलब अगर F ये है तो F ये भी होगा, ठीक है। तो भाई अब क्या हम करेंगे, अब AD जो है वही CD है, ठीक है, लाइनें भी सेम है। तो हमने E क्या निकाला था 42, तो इसका मतलब यहाँ भी ये 42 ही होगा, क्योंकि देखो लाइनें सेम है, फिगर को हाफ किया हुआ है, तो जो एंगल ये होगा वही ये होगा। सबसे पहले तो 42 को हम 2 दफ़ा प्लस कर लेते हैं, ठीक है, 42 + 42, और प्लस इसमें करेंगे 2F, ठीक है, एक F ये और एक F ये, तो ये हो गया 2F इक्वल्स टू 180 डिग्री। और गाइस फिर हम 180 से माइनस कर देंगे 42 को, और फिर माइनस कर देंगे 42 को, और फिर हमारे पास आ जाएगा 96, और फिर हमारे पास हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और फिर हमारे पास आ जाएगा F जो आ गया 48 डिग्रीज। और इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो गाइज हमारे पास क्वेश्चन आपका 5 ख़त्म हो गया, ये सी पार्ट था। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।